Hello students, myself Harilal Jangir, Assistant Professor, Government College बेगाना। बीसी पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है। हम स्टार्ट करें। पर्यावरण जैविकी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है का जो सेकंड पेपर है, इसका हम पहला चैप्टर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इसका मीनिंग, इसकी हिस्ट्री, इसको हम देखेंगे। एनवायरमेंट साइंस या इकोलॉजी जो है वो एक जीव विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और एक आधुनिक समय की बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, क्योंकि आज समय में पर्यावरण जो समस्याएं हैं वो मुख्य समस्याओं में है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, पारिकम से चारों तरफ, अराउंड, तो हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण देखते हैं, सजीव और निर्जीव, उनके बीच का जो संबंधों का अध्ययन है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और जो अजैविक कारक हैं जैसे मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, इनके आपस के संबंधों का जो अध्ययन है उसको अपन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो जीवों एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी में जीवधारियों और उनके आवासों के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही गहनता से प्रत्येक पहलू को इसमें देखा जाता है। किस प्रकार से हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हुए विकास करें, वो पारिस्थितिकी मूल, जिसको हम कह सकते हैं मूल कंसेप्ट है या मूल अध्ययन बिंदु है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, ओइकोस और लोगोस। ठीक है, ओइकोस, दूसरा लोगोस। ओइकोस का मतलब आवास स्थान या घर से है। जहाँ भी अपन ब्रांचेस पढ़ते हैं लॉजी आता है, लॉजी लोगोस स्टडी है, अध्ययन करना। तो इसमें ओइकोस का मतलब घर है, आवास, और लोगोस मतलब स्टडी, तो आवास का अध्ययन, यानी जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन ही इकोलॉजी है। इसके अलावा इसमें हम तो आवास में अध्ययन करते हैं तो उसमें सजीव और निर्जीव कारक दोनों रहेंगे। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रीटर ने 1868 में किया था, परंतु इस शब्द का अर्थ जो है सबसे पहले 1866 में जर्मन वैज्ञानिक है जो ई हिकल, उन्होंने बताया था और इस शब्द को मान्यता प्राप्त हुई। तो ई हिकल ने काफ़ी कुछ कार्य किया इस इकोलॉजी क्षेत्र में। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इसकी समय समय पर कई परिभाषाएं दी गई हैं। हिकल के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान है। एल्टन कहते हैं पारिस्थितिकी को प्राणियों का सामाजिक ज्ञान बताया है, और साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री ने इसे प्राकृतिक विज्ञान कहा है। हक्सले ने इसे प्राकृतिक विज्ञान कहा है। और है देखो परिभाषा, बिलिंग्स के अनुसार पारिस्थितिक जीव प्राणियों की उनके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ओडम का भी बहुत योगदान है। ये कुछ मुख्य वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इकोलॉजी इकोसिस्टम के क्षेत्र में खूब कार्य किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जीव, वातावरण, उनके बीच में जो आपस संबंध का अध्ययन है वो ही पारिस्थितिकी कहलाएगी। अब इसमें किन किन मूल कंसेप्ट का अपन अध्ययन करते हैं। सभी जीवों का भौगोलिक वितरण, वो भी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जीवों के समूह में क्षेत्रीय विविधताएं, इन समुदायों की उपस्थिति और क्रियाकलापों में परिवर्तन। ठीक है, जीव वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध, अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार जीवों में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संबंध, जीवों और वातावरण के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों में पाई जाने वाली विविधताएं,
पारस्परिक संबंधों का विकास कैसे हुआ है, प्रकृति की जैविक उत्पादकता क्या है, और मानव जाति की भलाई के लिए प्रकृति का कैसे अपन उपयोग कर सकते हैं, वो भी इसमें अध्ययन करते हैं। और विभिन्न समष्टियों और समुदायों के जीवों के मध्य परस्पर संबंध, ये अपन आगे पढ़ेंगे। पॉपुलेशंस क्या होती है, कम्युनिटीज़ क्या हैं। उससे पहले अपन लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। जिस प्रकार विज्ञान की सभी शाखाओं का अपना एक निश्चित इतिहास होता है, उसी प्रकार अपनी इकोलॉजी का भी अपना इतिहास है। वैसे तो जीव विज्ञान की नई शाखा है और इसका जन्म लगभग 1900 से माना गया है, परंतु अरस्तु के लेखों में बहुत कुछ पारिस्थितिक संबंधित ज्ञान उपलब्ध था। ग्रीक वैज्ञानिक हैं हिप्पोक्रेट्स, जो इन्होंने उनका काफ़ी कुछ लिखा है उन्होंने, हवा, पानी और स्थान, इनको पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। थियोफ्रेस्टस को ही वास्तविक रूप से सर्वप्रथम पारिस्थितिकवेत्ता माना जाता है, इन्होंने बहुत काम किया है। 1859 में फ्रांस के प्राणी विज्ञानी थे जोफ्री सेंट हिलेरी ने जीव वातावरण के संबंध के अध्ययन को व्यवहार की इथोलॉजी कहा। मोबियस ने समुदाय के अध्ययन को बायोसिनोसिस नाम दिया। तो बायोसिनोसिस नाम किसने दिया है, मोबियस ने। और एक नाम और है माइक्रोकोज्म, वो नाम दिया फोर्ब्स ने। समुदाय के अध्ययन को, कम्युनिटी के अध्ययन को माइक्रोकोज्म नाम दिया। रिटर्न ने किया था, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और हिकल ने इस शब्द की विस्तृत विवेचना की और पारिस्थितिक जो शब्द इकोलॉजी शब्द है वो उसको मान्यता प्राप्त हुई। तो मुख्य रूप से इसमें काम किसने किया, हिकल ने। तो इकोलॉजी शब्द जो वो रिटर्न ने दिया, लेकिन इसको शब्द की जो विस्तृत व्याख्या की गई वो हिकल के द्वारा की गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पारिस्थितिकी में सेल्फोर्ड का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सहिष्णुता का जो नियम अपन आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, उसमें भी सेल्फोर्ड हमने सहिष्णुता का नियम दिया। और क्लीमेंट्स एक वैज्ञानिक, उन्होंने पारिस्थितिकी अनुक्रम इकोलॉजिकल सक्सेशन को प्रतिपादित किया, यानी किस प्रकार से किसी भी स्थान पर किस प्रकार से वनस्पतियों का विकास होता है, सबसे पहले कौन सी आती है, उसके बाद किस तरह वो एक क्रमिक रूप से जो विकास होता है उसको अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, वो बताया क्लीमेंट ने। उन्होंने स्पष्ट किया किसी भी जैविक समुदाय का स्वरूप स्थिर नहीं रहता और भौगोलिक परिवर्तन के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। यानी कोई भी, जानते वैसे ही प्रकृति परिवर्तनशील होती है, तो कोई भी क्षेत्र जो भी है वो जैविक समुदाय है वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तित होता रहता है। ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी नेशन 1913 में जर्नल ऑफ इकोलॉजी और 1932 में जर्नल ऑफ एनिमल इकोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये जर्नल्स हैं जहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर जो इन जर्नल्स में प्रकाशित होते हैं, जो भी रिसर्च होती है वो। अमेरिका में 1915 में इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। उसके बाद है टर्सन ने ऑटो इकोलॉजी और क्लीमेंट्स की सह पारिस्थितिक इकोलॉजी का विस्तार से अध्ययन किया। इन सब की अपन आगे के चैप्टर्स में इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस वगैरह, विश्व पारिस्थितिकी क्या है, सह पारिस्थितिकी क्या है, ठीक है। तो टेंसले ने दोनों शाखों में मिलाकर एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, जिसे कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी इकोसिस्टम जो कंसेप्ट ऑफ किसने दिया, टेंसले ने दिया, ठीक है। अमेरिका के ओडमबंधु ने फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की। पिछले 3 दशकों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और वर्तमान में पारिस्थितिक विज्ञान है, पारिस्थितिकी जो विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा उभर कर सामने आई है। तो इसका एक सामान्य परिचय और इतिहास था कि क्या क्या क्षेत्र में कार्य हुआ है। आगे के चैप्टर्स में हम इनके जो पारिस्थितिकी के जो मेन टाइप्स हैं और अन्य जो परिभाषाएं वगैरह वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।